दो, अभी टोको नहीं। आपने जमीन जो कब्जा है वो जमीन आपने खाली कराई, मैं जानना चाहता हूं कितनी जमीन आपने खाली कराई। 20 साल से आपकी करीबन सरकार है, उत्तर प्रदेश में 8 साल से सरकार है, कितनी आपने वक्फ बोर्ड पे आप कह रहे हो जमीन कब्जा है तो आपने खाली नहीं कराई। तीसरी बात सुनिए मेरी बात, आपने टीडीपी और जेडीयू का बोला, आपने जेपीसी बनाई। जेपीसी क्यों बनाई? जेपीसी इसलिए बनाई जाती है, लोकतंत्र में संवैधानिक जेपीसी बनता है क्योंकि विपक्ष के भी नेता होते हैं, अपना सुझाव देते हैं, उस सुझाव को आपको मानना होता है। आपने सुझाव तो माने नहीं विपक्ष का, तो आपने जेपीसी क्यों बनाई थी? इसके लिए मतलब संविधान। एक सेकंड से बोल दीजिए। नहीं हुआ जेपी, नहीं जेपीसी आप नहीं 20 सेकंड और आपने जेपीसी बनाई। जेपीसी में आपने विपक्ष की राय मानी नहीं, विपक्ष ने सुझाव दिया, आपने विपक्ष का सुझाव माना नहीं, तो फिर जेपीसी क्यों बनाई थी? इसके मतलब तानाशाही करना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, जिस तरह से आप 140 संसदों को निलंबित करके बिल पास करते हैं, तो इसी तरह जेपीसी ने अपने मनमानी कर ली, तो आपकी तानाशाही के खिलाफ है। और इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, सबसे अच्छी बात है इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। अब आप ये कभी नहीं कह सकते इंडिया गठबंधन में तोड़ हो गई, इंडिया गठबंधन में फाड़ हो गया, इंडिया गठबंधन खंड खंड हो गया। इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है, अमन जी एक साथ खड़ा है। अच्छा एक काम करते हैं अनुराग भाई, एक आराम से आपने बोला डोनेट की जमीन 9.4 लाख एकड़ जमीन, ये सारी डोनेट हुई है। 9.4 लाख एकड़ जमीन, सेना रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन जो है वक्फ की है, तो ये 9.4 लाख एकड़ बिल्कुल है, ये सारी डोनेट हुई है। तो मुसलमानों का इतना विकास हुआ है ना, इसका मतलब। अरे वक्फ बोर्ड का नहीं, तो इसके मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सुन लीजिए, अब इसका मतलब समझा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वक्फ बोर्ड की जमीन पे काम नहीं होने दिया जा रहा है। वहां स्कूल कॉलेज में कुछ तो गड़बड़ी है ना? क्या मैंने 9.5 लाख एकड़ जमीन मुसलमानों ने डोनेट कर दी। 9.5 लाख एकड़ जमीन डोनेट, अल्लाह के नाम पे तो डोनेट करते हैं ना। ये 9.5 लाख एकड़ डोनेट हुई जमीन है। वक्फ का मतलब क्या हुआ? अरे अच्छा मैं पूछ रहा हूं प्रभु, बोलने तो दो। क्या होता है? 9.5 लाख एकड़ डोनेट कर दी। इतनी जमीन है मुसलमानों के पास, 9.5 लाख एकड़ जमीन। ये सिर्फ डोनेटेड जमीन है या अवैध तरीके से कब्जाई हुई जमीन इसमें नहीं है? ये सारी डोनेटेड है, मैं मान लूं। वक्फ बोर्ड का मतलब वक्फ जमीन का मतलब, अरे मतलब नहीं पूछ रहा हूं, ये बोल दीजिए हाँ अमन जी 9.5 लाख एकड़ जमीन डोनेटेड है। बिल्कुल 9.5 लाख एकड़ जमीन डोनेटेड, बिल्कुल वक्फ बोर्ड की जमीन है तो डोनेटेड है, डोनेटेड बिल्कुल होगी। तो फिर मुसलमानों के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन, आप कहते मुसलमानों का विकास नहीं हुआ? इतना विकास तो सब, तो आपने हमारा कौन सा विकास कर, तो कौन सा आप तो कहते विकास नहीं हुआ, मुसलमानों का बुरा हाल है। अब एक मिनट तो आप मैं तो मैं एक सेकंड जवाब तो ले लो। मैं आपसे पूरा नहीं जवाब ले लो। सत्यप्रकाश हो गया सर, मैं समझ गया। जवाब लेने की मुसलमान आप कहते हैं गरीब है, बुरा हाल है मुसलमानों का, ये विकास नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। यहां आप कह रहे हैं 9.5 लाख एकड़ जमीन दान में दे दी प्रभु, इतना बुरा विकास। चलिए सत्यप्रकाश जी, अब तो जेडीयू समर्थन कर रही है, बिल्कुल समर्थन कर रही है। तो इसको जो कहा जा रहा है कि एक तरीके से जो काली पट्टी वाली ब्लैकमेलिंग भी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी लिखा था कि मुसलमान कभी माफ नहीं करेंगे, जेडीयू को, नीतीश कुमार जी को बिहार में चुनाव भी है, तो वो सब जो कह रहे हैं मुस्लिम विरोधी है सारी चीजें, अगर आप थोड़ा सा बता पाए इसमें। चलिए मैं थोड़ा आईना दिखाता हूं विपक्ष की पार्टियों को, जिन्होंने 70-75 साल तक इस देश के मुसलमानों को पीछे रखा, और इसका दस्तावेज मतलब चिढ़ा चिढ़ा के सच्चर कमेटी कहता है कि मुसलमानों को पीछे रखने में ये तमाम पार्टियां बहुत आगे थी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। जिस देश ने आजादी के बाद तुरंत बाद जमींदारी उन्मूलन कानून लाया 1951 में कि कोई जमींदार नहीं होगा, जिसका जमीन जिसके पास है वापस जाना चाहिए, न्याय दिया भारत के लोगों को ताकि किसानों की, जिसके पास बहुत ज्यादा जमींदारों के पास जमीन थी, वो आम लोगों तक पहुंच सके, ये भूमि सुधार भारत ने किया। उस भारत में जब 9 लाख एकड़ जमीन अगर वक्फ बोर्ड के पास है और मुस्लिम समाज इतना पिछड़ा है जो 2006 का सच्चर कमेटी रिपोर्ट कह रहा है, तो वो मुस्लिम समाज से पूछेगा सवाल कांग्रेस से। ये जो वक्फ में संशोधन आया है, ये इसका काम है कि उन तमाम पार्टियों ने जिन्होंने मुस्लिम समाज को पीछे रखा, उनकी जमीनों का बेजा इस्तेमाल किया, उनका नकाब उतारेगा। क्योंकि जब ओवैसी साहब के बारे में पारदर्शिता से पता चलेगा कि कितनी जमीन हथियाए बैठे हैं, उन लोगों के बारे में जब पता चलेगा कि कौन कितनी जमीन बेजा इस्तेमाल कर रहा है, तो उनका जब नकाब उतरेगा तो तमाम विपक्षी पार्टियों को मिर्ची लगेगा। मैं एक पॉइंट पर आना चाहता हूं। एक मिनट, सच्चर कमेटी ने खड़गे जी पर भी आरोप लगा था ना जेपीसी बैठक में, खड़गे जी पर भी वक्फ की जमीन रिपोर्ट है। हाँ एक रिपोर्ट भी है, रिपोर्ट है। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि सच्चर कमेटी ने कहा
कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को भी आप रख सकते हैं। इसमें अनुराग जी उस समय एक की पार्टी समाजवादी पार्टी तो चट्टान की तरह खड़ी थी यूपीए फर्स्ट में। हाँ, ये पार्टी समर्थन दे रही थी यूपीए फर्स्ट में। हाँ, आप एक सच्चर कमेटी ने कहा था जी, हमारे पास रिपोर्ट को ये उस समय सरकार को समर्थन दे रही थी समाजवादी पार्टी। आप इस बात को समझिए अमन चोपड़ा जी, और देश भी इस बात को समझे कि ये बिल पारदर्शिता का बिल है। नियंत्रण कर वक्फ बोर्ड की जो मुस्लिम विरोधी नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, एक बार दोबारा से सुन लीजिए। इस देश का जानता समझता बूझता अच्छी तरह से है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव की पार्टी, इन तमाम लोगों ने भारत के मुसलमानों को न्याय नहीं दिया। बताए कांग्रेस पार्टी, ये बिल से न्याय मिलेगा? एक पॉइंट है, बताए कांग्रेस पार्टी को 1989 में भागलपुर का दंगा था, कांग्रेस की सरकार थी, सत्येंद्र नारायण सिंह मुख्यमंत्री थे। 1990 में राजद की सरकार बनी, जनता दल की, लालू यादव मुख्यमंत्री थे। 15 साल सरकार चली, भागलपुर के दंगे पीड़ितों को न्याय नहीं मिला, दंगा अवयुक्त खुलेआम घूमता रहा, और उसको इन्होंने, एक मिनट, उसको इन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द का पुरस्कार दिया। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, क्या न्याय दिया इन्होंने? अनुराग रुक जाइए, आपको बड़ी उम्मीदें थी नीतीश कुमार से, बुरा लगा, धक्का पहुंचा। रुक जाइए, आ रहा हूं प्रभु, हाँ एक मिनट रुक जाइए। धक्का पहुंचा आपको, नीतीश से बड़ी उम्मीदें थी। प्रदीप भंडारी, नहीं आपने 2.5 मिनट बोला अनुराग, घड़ी निकाल कर देख लीजिए, लगातार आपको बोलने दिया मैंने, ऐसा मत बोलिए आप। हाँ, मैंने प्रदीप भंडारी से भी मैंने 4 सवाल पूछे। अरे आपसे नीचे ये सर्टिफिकेट हो गया। प्रदीप भंडारी, मेरे को ये जानना है, नीतीश से लेकर नायडू सबको मना लिया गया, नंबर 1। नंबर 2, इसको ये भी कहा जा रहा है कि ये अभी ईद गई, ये गरीब मुसलमानों को मोदी की असली ईदी है। एक नैरेटिव बना दिया गया कि ये मुस्लिम विरोधी। मुझे ये समझाइए, जो सत्यप्रकाश जी ने भी कहा नीतीश की पार्टी से, गरीब मुसलमानों के लिए एक तरह से ये मोदी की ईदी है, ये जो दिया जा रहा है, अगर इसको ढंग से समझा जाए। आगा खानी और दूसरे बोहरा समुदाय जो मुसलमान है पिछड़े, बिल्कुल अमन भाई, ये हर वंचित जिसी भी समाज से आता है, भले मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, जो है हर गरीब के हित की बात है। मैं ये सच्चर कमेटी का एग्जैक्ट रेफरेंसिंग भी लेके आया हूं कि मैं अनुराग भदौरिया जैसे बिना पढ़े लिखे बात नहीं करता। सच्चर कमेटी पेज नंबर 190 पे ऊपर कहती है कि वक्फ के अंदर जो है अगर नॉन मुस्लिम्स होंगे, अंग्रेजी में कहती है लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन मुस्लिम्स हैज बीन प्रोविजन इन द वक्फ अमेंडमेंट, इट विल मेक द बोर्ड एंड काउंसिल इंक्लूसिव एंड डाइवर्स। सच्चर कमेटी